यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द अक्रॉस सेल, यानी डिवीजन तकसीम होना लेबर यानी सेल का अपने अपने काम के लिए सेल के अंदर और सेल के दरमियान तकसीम होना। नेक्स्ट की डेफिनेशन है डिवीजन ऑफ लेबर रिफर्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सिस्टम परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क मोर एफिशिएंटली। जो हुलिये हैं वो एक ही काम सारे हुलिये के तमाम हिस्सों में जितने हुलिये होते हैं वो तमाम एक ही काम सर अंजाम देते हैं। बाद में इनकी डिवीजन हो जाती है, ये तकसीम होते हैं, यानी हुलिये के बाहर भी तकसीम हो जाते हैं, इनका अपना काम बन जाता है और हुलिये के अंदर भी इनका अपना एक काम बन जाता है, स्पेसिफिक एक खास काम बन जाता है। इट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कानून है। द हैज एफिशिएंटली एंड फंक्शनली बायोलॉजिकल सिस्टम बोथ विद इन एंड अक्रॉस सेल, यानी एफिशिएंटली और फंक्शनली में बायोलॉजिकल सिस्टम में विद इन सेल अक्रॉस सेल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है विद इन सेल। विद इन सेल यानी सेल के अंदर, विद इन अ सेल सेल के अंदर। द कंसेप्ट to exemplified by the various organelles that each carry out distinct function necessary for cells survival, यानी सेल्स की सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, बका के लिए जो हर ऑर्गेनेलिस है उसका जो हर सेल है उसके हिस्से हैं, उनमें जितने भी सेल हैं वो अपना एक स्पेसिफिक एक महसूस काम सर अंजाम देते हैं। क्यों देते हैं? सेल हुलिये की बका के लिए, यानी जितने भी जो ऑर्गेनेलिस हैं जितने भी ऑर्गेनेलिस हैं, यह एक तस्वर है, जितने भी जो वरियस जितने भी ज्यादा ऑर्गेनेलिस हैं वो उसमें जितने भी सेल हैं वो कैरी आउट करते हैं, अपना महसूस काम होता है सेल्स का। किस लिए होता है? जो कि सेल की बका के लिए जरूरी होता है। फॉर इंस्टेंस माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एनर्जी, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को पैदा करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन एंड लिपिड, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन और लिपिड्स को तैयार करता है, सिंथेसाइज मीन तैयार करता है। एंड लाइसोसोम ब्रेक डाउन द वेस्ट मटेरियल, और जो लाइसोसोम है वो वेस्ट मटेरियल जो फजला होता है उसको क्या कर देता है? तोड़ देता है टुकड़ों में। इन दिस वे तरीके से द फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनेलिस कंट्रीब्यूट द सेल और आवर सर्वाइवल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। हाँ, ये हर ऑर्गेनेलिस के जो सेल्स हैं उनके जो फंक्शन है, हर ऑर्गेनेलिस के सेल्स के जो अपने अपने काम है वो सेल को मजमूई तौर पर कॉम्प्लेक्स पेचीदा ऑर्गेनिजम्स मजमूई तौर पर सेल को सर्वाइवल, जिंदा रहने, सेल की बका, ग्रोथ, बढ़नी एंड फंक्शनिंग और इसके काम की में मदद देता है। ठीक है। नेक्स्ट अक्रॉस सेल। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कसीर हल्वी ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल पर मुश्तमिल नहीं होता बल्कि दो या दो से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। द डिवीजन ऑफ लेबर एक्सटेंड्स अक्रॉस सेल्स, यानी जो डिवीजन होता है लेबर का एक्सटेंड्स, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल के दरमियान डिवीजन होता है, सेल दरमियान में अपने अलग अलग काम सर अंजाम देते हैं। ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक रोल, जो हर टाइप है, हर किस्म है सेल की, वो अपना स्पेसिफिक अपना महसूस किरदार अदा करती है एंड डिस्ट्रीब्यूट और कंट्रीब्यूट और हिस्सा डालती है टू द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ओवरऑल यानी मजमूई ऑर्गेनिज्म जानदार के मजमूई काम में हिस्सा डालती है। क्या हिस्सा डालती है? हर सेल का अपना, हर सेल के जो टाइप्स है उनका अपना एक महसूस काम होता है जो कि ऑर्गेनिजम्स जानदार के काम के मजमूई काम में हिस्सा डालती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मसल सेल आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट, यानी जो मसल सेल हैं वो स्पेशल हैं। वो किस काम के लिए स्पेशल है, किस काम के लिए खास है? पट्टों को सुकड़ने और मूवमेंट देने में। नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल फॉर ट्रांसमिट मैसेज, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसमिट करती है, पैगाम। एंड रेड ब्लड सेल फॉर द कैरिंग ऑक्सीजन, और जो रेड ब्लड सेल है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। द इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन अलो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन, यानी जो इनर सेलुलर स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, वो अलो इजाजत देती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स पेचीदा जानदारों को टू परफॉर्म सर अंजाम देना, टू वाइड रेंज ऑफ फंक्शन, अपने ज्यादा रेंज तक अपने कामों को सर अंजाम देने की कौन इजाजत देता है? इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन।
तो स्टूडेंट्स आई होप तो आपको समझ आ गया होगा, मैं रिवाइज कर देती हूँ। यानी डिवीजन ऑफ लेबर विदिन एंड अक्रॉस सेल, ठीक है। एक इंसान मल्टी सेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसा कि ह्यूमन होता है, जानवर होती है, एनिमल और प्लांट होते हैं, ये तमाम मल्टी सेल्युलर है। क्या है? मल्टी सेल्युलर है। ये है मल्टी सेल्युलर। इन ऑर्गेनिजम्स में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं, लेकिन एक सेल अपना एक ही काम करके अकेला नहीं जी सकता। इसमें ऑर्गेनेलीज होती हैं। देखिए, इसमें ऑर्गेनेलीज होती हैं जो इसमें और अकेला नहीं जी सकता। इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर कुछ हिस्से होते हैं, इसके बाहर वाले सेल होते हैं, और वो भी अपना काम सरंजाम देते हैं। यानी तमाम जो काम है वो अपना अपना एक महसूस काम सरंजाम देते हैं, ठीक है। और ये डिवाइड होते हैं, इनका एक अपना स्पेसिफिक काम होता है। जिस तरह राइबोसोम्स का एक अपना स्पेसिफिक काम होता है, वो क्या करता है सेल में? वो सेल में प्रोटीन को, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन को बहुत ज्यादा तादाद में बनाता है, तैयार करता है, ठीक है। इसका ये काम है, इसकी ये काम है, इसका एक स्पेसिफिक काम है। हुलिया सिर्फ अकेला नहीं जी सकता, बल्कि इसे जीने के लिए और के सहारों की भी जरूरत होती है। जैसा कि इसमें जो ऑर्गेनाइज है, वो अगर इनका कोई काम ना हो तो हुलिये को जिंदगी में सरवाइव करने की बहुत मुश्किल हो। नेक्स्ट विदिन सेल, अक्रॉस सेल। विदिन सेल यानी सेल के अंदर डिवीजन, सेल के अंदर डिवीजन। अक्रॉस सेल, सेल की जो सेल के दरमियान वाली जो डिवीजन है वो। विदिन सेल का मतलब होता है सेल में जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, जितनी भी क्या है ऑर्गेनेलीज हैं, उनका एक फंक्शन है। जिस तरह न्यूक्लियस का एक फंक्शन है, ठीक है, राइबोसोम का एक फंक्शन है, लाइसोसोम का एक फंक्शन है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक फंक्शन है। यानी हुलिये के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनका एक फंक्शन है। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन है। जैसा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी फैक्ट्री कहा जाता है प्रोटीन की, क्योंकि जो राइबोसोम होते हैं वो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। तो इनका एक स्पेसिफिक एक महसूस काम होता है, ये ठीक है, इनका एक महसूस काम होता है। ये किसी पर अपना इंहिसार नहीं करते, बल्कि अपना एक स्पेसिफिक इनका काम होता है, इनमें तकसीम किया गया होता है, वो इन्होंने सर अंजाम देना होता है। तो ये है विदिन सेल, ठीक है। अक्रॉस सेल यानी सेल के जितनी भी इकसाम होती है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बहुत सी इकसाम होती हैं। अक्रॉस सेल में ये बताया गया है कि मल्टी सेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल की बहुत इकसाम होती हैं। उनको हर टाइप, उनकी जो हर टाइप है उनके हिस्से होते हैं, सेल के भी हिस्से होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, उनको तकसीम किया गया होता है और वो अपना स्पेसिफिक काम सरंजाम दे रहे होते हैं। जिस तरह लीवर सेल अपना एक अहम किरदार अदा कर रहा है, एपिडर्मल सेल, एंडोडर्मल सेल, नर्व सेल, अपना सब हर सेल अपना एक सरंजाम दे रहा होता है काम। किस तरह सरंजाम दे रहा होता है? उसकी जो ऑर्गेनेलिस अंदर होती हैं उनकी मदद से ही वो सारा काम क्या कर रहा होता है? सर अंजाम दे रहा होता है। यानी अगर इनके अंदर कोई ऑर्गेनेली है, वो सब मिलकर काम करती है किसमें? सेल में, तो वो सेल में ही गिना जाएगा कि ये जी हाँ ये सेल ही काम कर रहा है। जो सेल है अब ठीक है, वो सब काम मिलकर क्या बनता है? एक काम बनता है। जिस तरह जो नर्व सेल है वो उसमें उसकी जो ऑर्गेनेलीज होंगी, नर्व सेल की ऑर्गेनेलीज होंगी, उनमें बहुत कुछ होगा, न्यूक्लियस होगा, वगैरह वगैरह होगा, लेकिन उनका एक मेन फंक्शन क्या है? एक मेन काम क्या है? बॉडी में काम है ट्रांसमिटिंग मैसेज। ये मैसेज को ट्रांसमिट करती है, मैसेज को जो पैगाम है पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ऑर्गेनेलिस का बहुत अहम किरदार है सेल में, इसी तरह सेल्स का बॉडी में बहुत अहम किरदार है, क्योंकि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था सेल एक बुनियादी इकाई है। जिस तरह ईंटें एक मकान की बुनियादी इकाई है, अगर ईंटें ना हो तो क्या मकान बनेगा? नहीं। अगर एक चीज भी कम हो तो वो नहीं बनेगा मकान। जिस तरह ईंटें ना हो तो मकान नहीं बनेगा, बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे सेल्स ना हो तो एक इंसान भी नहीं बन सकता। ठीक है, हर काम हर चीज का एक स्पेसिफिक काम होता है। इसमें अक्रॉस सेल में, विद इन सेल, ठीक है, हर एक का एक स्पेसिफिक काम होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।